नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 सितंबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बढ़ती मौसमी बीमारियों के केस को देखते हुए सरकार ने सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को आगामी आदेशों तक रद्द कर दिया है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर ने आज मौसमी बीमारियों पर रिव्यू करते हुए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य निदेशालय में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभी बड़ी संख्या में जो मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं वे वायरल इन्फेक्शन आदि से ग्रसित है। इस कारण इन दिनों हॉस्पिटल की ओपीडी में सामान्य से ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है जिसमें सदन में होने वाली चर्चा आदि को भी देखा जा सकता है। संसद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1990 के बाद की संसदीय कार्यवाही को उपलब्ध कराएगी, जिसमें किसी भी सांसद के किसी भी विषय पर संसद में दिए गए भाषण को एक क्लिक पर आसानी से सुना जा सकेगा। वह अपनी सुविधा के अनुसार अपना अंश सुन सकेगा और इसके साथ ही विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी इन चर्चाओं को सुना जा सकता है। भारतीय रेलवे में रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली कवच का नया संस्करण 4.0 का मंगलवार को यहां सफल परीक्षण किया गया। वैष्णव दिल्ली मुंबई के ट्रक मार्ग पर सवाई माधोपुर कोटा सेक्शन पर परीक्षण के प्रत्यक्षदर्शी बने हैं। उन्होंने सवाई माधोपुर में ट्रैक के किनारे टावर का अवलोकन किया। इसके बाद वह विशेष ट्रेन से 35 किलोमीटर दूर सुमेरगढ़ मंडी तक कवच प्रणाली का अलग अलग गति पर परीक्षण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर बधाई दी और कहा कि वे दुनिया के देशों के साथ बेहतर और मजबूत संबंध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। श्री शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी संकल्प के तहत उन्होंने अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा की, जिसके तहत उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लिया और प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले राजस्थान में सीमावर्ती जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के 3 दिन के प्रवास के तहत मंगलवार देर शाम जैसलमेर पहुंचे। संघ में सर कार्यवाह का दायित्व संभालने के बाद होसबले का सीमावर्ती क्षेत्रों में यह प्रथम प्रवास है। सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे की कड़ी में वह संघ के स्वयंसेवकों और सीमाजन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 संविधान की व्यवस्था के तहत पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। वैष्णव ने मंगलवार को यह मीडिया से बातचीत में यह बात कही और कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और अब उनके पास वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई विपक्षी दल यह बोल रहा है तो वह भ्रम फैला रहा है। राजस्थान में अजमेर के जिला रसद अधिकारी ने दोराई क्षेत्र में दबिश देकर एक मकान में खुले बाड़े में रसोई गैस का अवैध भंडारण का भांडाफोड़ करते हुए 185 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। बताया गया है कि खुले बाड़े में रसोई गैस का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था, जिसमें जानकारी मिलने पर कोई कागजात मांगे गए तो महेंद्र सिंह कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, संतुलन बनाना उनका दायित्व है। देवनानी मंगलवार को राजस्थान में अलवर पहुंचे और उन्होंने रामगढ़ क्षेत्र से 4 बार के विधायक रहे दिवंगत जुबेर खान के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर संतप्त परिवार को सांत्वना दी। राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं और वहीं 7 आईपीएस को ट्रेनिंग से लौटने पर पोस्टिंग दी है। अमित जैन को एएसपी जायल से एएसपी लीव रिजर्व आईजी ऑफिस बीकानेर, प्रशांत किरण को एएसपी राजगढ़ सर्किल से एएसपी रेंज आईजी ऑफिस सीकर और अभिषेक अंडासु को एएसपी जोधपुर कमिश्नरेट से कमिश्नरेट ऑफिस जोधपुर लगाया है। और वहीं ट्रेनिंग से लौटने पर निश्चय प्रसाद एम को एएसपी सर्किल चूरू, हेमंत कलाल को एएसपी जोधपुर, जयपुर पुलिस कमिश्नर पंकज यादव को एएसपी भरतपुर, विशाल जांगिड़ को एएसपी बीकानेर सदर और शिवानु को एएसपी अलवर ग्रामीण के पद पर पोस्टिंग दी गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में बच्चियों और महिलाओं के साथ यौन शोषण के अपराध बढ़ रहे हैं और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार इसे रोकने में असफल साबित हुई है। हरियाणा में भाजपा सरकार की कमजोरियों के कारण महिलाओं का जीवन कठिन हो रहा है और उनकी सुरक्षा से जुड़ी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। लघु वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध करौली में श्राद्ध पक्ष में सांझी बनने की अनूठी परंपरा है। पहले करौली की घर घर में सांझी बनाई जाती थी, जो अब केवल मदन मोहन जी मंदिर तक सिमट कर रह गई है। और इस अनूठी परंपरा में मिट्टी के चबूतरों पर रंगों के माध्यम से एक विशाल रंगोली हाथ से रंग भरकर तैयार की जाती है, जिसे पुराने कलाकार हाथों से रंग भरकर तैयार करते हैं। प्रत्येक घर में इस दौरान महिलाएं गाय के गोबर से दीवार पर सांझी बनाती है और साथ ही आरती, भजन और पूजा भी करती है। लेकिन अब सांझी की परंपरा आराध्य देव भगवान मदन मोहन जी के प्रांगण में बड़ी और विशाल रूप में रंगों से सजाई जाती है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए हो रही चुनाव की वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी और इसे देखते हुए सरकार ने 1 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की है। सरकार के आदेश के मुताबिक वोटिंग के दिन राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, बोर्ड और संस्थानों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा फैक्ट्रियां, निजी व्यावसायिक दुकानें भी इस दिन कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा। हरियाणा श्रम विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को राजभवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षकों अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आह्वान किया कि वे राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से आमजन के प्रति संवेदनशील होकर जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की भी बात कही और कहा कि प्रतिबद्ध होकर कार्य करने और राष्ट्र हित के में निरंतर उत्कृष्ट सेवाएं देने पर जोर डालें। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक महीने का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेला 9 नवंबर से शुरू होगा। श्री पुष्कर पशु मेला कार्यालय की स्थापना 2 नवंबर को की जाएगी और विभिन्न स्थानों पर चौकियां 4 नवंबर से स्थापित होंगी। श्री पुष्कर मेला का औपचारिक शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ 9 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट लेने के जमा पैसे नहीं लौटाने पर सीजेएम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सिरोही जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क किया गया। बिना कोर्ट की अनुमति के इस वाहन का उपयोग नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं और नोटिस कार पर चस्पा किया है। अधिवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिरोही में फ्लैट्स बनाए गए थे। आवेदकों से लॉटरी से पहले और लॉटरी खुलने के बाद आवंटियों से सरकार ने राशि जमा करवाई थी। लॉटरी नाम आने पर उसे राशि जमा करा दी गई, लेकिन कई साल बाद भी इन फ्लैट्स के कब्जे आवंटियों को नहीं दिए गए। कब्जा नहीं देने की स्थिति में आवंटियों ने सरकार से उनकी राशि लौटाने का आवेदन किया तो वो राशि भी उन्हें लौटाई नहीं गई। इस कारण आवंटी सोनू ने अपनी राशि लौटाने को लेकर सिरोही की लोक अदालत में परिवाद दायर किया और इसमें नगर परिषद पिंडवाड़ा और जिला कलेक्टर को भी पार्टी बनाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर